नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरीके से वो कंपनी जब आपको सेलेक्ट कर लेती है तो उसकी डिमांड भी ये रहती है कि जिस डेटा पे आप वर्क कर रहे हैं उस डेटा पर आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस कंपनी के कलीग से लेके उस कंपनी के ओनर तक को उस डेटा को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एकदम इंफॉर्मेटिव वे हो। फ्रेंड्स, पाइवट टेबल का यूज करके हम इस तरीके के डेटा का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जिसको हम इस वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड का एक जीएसटी रिकंसिलेशन हुआ, जिसका रिकंसिलेशन होने के बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि ए कॉलम में ये वो पार्टी है जिसने जीएसटी का मिसमैच किया है, बी कॉलम में उनका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, सी कॉलम में वो इनवॉइस डेट बताई गई है जिस पर मिसमैच हुआ है, डी कॉलम ऐसा कॉलम है जिस पर जीएसटी मिसमैच अमाउंट का मेंशन हुआ है, ई कॉलम ऐसा है जिसमें कि ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है कौन कौन से स्टेट में ऑपरेटिव है उसको बताया है, और जी कॉलम में जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका नाम दिया गया है। इस डेटा को हमको अपने कलीग से लेके जो कि इस जीएसटी रिकंसिलेशन पर वर्क करेगा, और कंपनी का ओनर जो समझना चाहेगा कि कितना मिसमैच हुआ है, कंपनी को क्या लॉस होने जा रहा है, पाइवट टेबल की सहायता से हम उसका प्रेजेंटेशन करने वाले हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यू में। तो जब भी आप पाइवट टेबल फंक्शन यूज़ करो तो सबसे पहले वो पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहिए जिसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है। इंसर्ट का फंक्शन जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर पाइवट टेबल का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके फ्रॉम टेबल रेंज पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको पाइवट टेबल इसी वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कशीट में। हमको न्यू वर्कशीट में चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होके आता है। अब अगर मैं इस पे ओके करूँगा तो इसमें क्या होगा कि आपको एक एरर आएगा जो मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के छोड़ा है। तो जैसे ही ओके करूँगा ये एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके डेटा में कहीं न कहीं पर कोई ब्लैंक कॉलम है। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे तो एफ ब्लैंक कॉलम है। अगर आपके डेटा जो आपने सेलेक्ट किया उसमें ब्लैंक कॉलम आ जाता है तो पाइवट टेबल का फंक्शन यूज़ नहीं होगा। उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव आपने कर दिया। अब आप वापस से सेलेक्ट कर लीजिए फटाफट से। पाइवट टेबल का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं फ्रॉम टेबल रेंज में जाकर। ओके करने के बाद में आपके पास में ऐसी विंडो ओपन होगी जिसके अंदर अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो चार फंक्शन हमको दिखेंगे। फिल्टर, कॉलम्स, रो, वैल्यूज, इन्हीं का यूज करते हुए हम डेटा को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जो पाइवट टेबल वन करके दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करके पाइवट टेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए डिस्प्ले में जाइए और क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अपने रिकंसिलेशन जो टीम में बंदा है उसको ये बताना है कि नेम ऑफ काउंटर पार्टी और इनवॉइस डेट और जीएसटी मिसमैच कितना है जिससे वो वर्किंग कर सके। नेम ऑफ काउंटर पार्टी को अब हम रो कॉलम में लेके आ जाएंगे। जो ये रो का ऑप्शन है उस उधर ड्रैग करके लेके आएंगे तो ध्यान रखिए ए कॉलम में नेम ऑफ काउंटर पार्टी आने लगेगा। यहाँ पर ये नेम ऑफ काउंटर पार्टी। अब हमें चाहिए इनवॉइस डेट तो उसको भी हम ड्रैग करेंगे और ये कुछ तरीके से इनवॉइस डेट आएगी। अगर इस तरीके से आपको आ रही है तो आपको इसको सिंपली अनग्रुप कर देना है तो इनवॉइस डेट का आपको फंक्शन आने लग जाएगा कि वो इनवॉइस डेट कौन सी है। और अमाउंट आपको चाहिए तो उसको ध्यान रखें, हमेशा वैल्यूज में लेके आते हैं। इसके ऊपर भी ध्यान रखिए कि आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का एक फंक्शन होगा। उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम। तो जो भी अप्रोप्रिएट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हमको सम पे काम करना है तो हम कर लेंगे। अब आप इस तरीके के डेटा अपने कलीग को देंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें इसको और थोड़ा अच्छे वे से दे सकते हैं। जैसे कि 54,900 को पढ़ने जाएं तो वो पढ़ना पढ़ाई में नहीं आएगा। फिर अगर ए कॉलम में ईशा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें तो यहाँ पर एक सब टोटल का एडिशनल कॉलम रो आ गई है और ईशा इलेक्ट्रॉनिक्स की नीचे एक ब्लैंक रो दिख रही है। तो अगर इस तरीके का डेटा देंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का कमी है। अगर हम 54,900 को होम में जाके जस्ट डेसिमल सेलेक्ट कर दे तो अब देखिए ये कोमा सेपरेटेड हो गया। 54,900 इजीली पढ़ने आ रहा है। अगर हम इसको डबल डेसिमल को हटाना है तो डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सब टोटल को अगर मेरे को हटाना है तो सिंपली डिज़ाइन, ऊपर जो डिज़ाइन का फंक्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए एक सब टोटल का ऑप्शन आने लग जाएगा, इस पर क्लिक करके डू नॉट सब टोटल कर दीजिए। इसी तरीके से ईशा इलेक्ट्रॉनिक के नीचे जो ये ब्लैंक रो आ रही है अगर इसको फिल करना है तो वहीं पर रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रिपोर्ट रिपीट ऑल आइटम टेबल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हो गया। इस तरीके का अगर हम अपने कलीग को देंगे तो उसके लिए थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाएगी। अब जैसे ही इस डेटा को हम
अपने मैनेजर को दिखाने जाएंगे और सपोज कीजिए इसमें 50,000 लाइन आइटम है, या फिर अगर आप जीना इन कंपनी का देखें तो एक ही मंथ में 2 बार इसने मिसमैच किया। वो बोलता है कि भाई नहीं, मुझे मंथ वाइज इस डेटा को दिखाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस डेटा पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको ग्रुप का ऑप्शन यूज करना है। ग्रुप के ऑप्शन में वो आपसे पूछेगा कि इसको आपको मंथ में, क्वार्टर में, डेज में कैसे सेलेक्ट करना है। तो मेरे को मंथ में करना है, तो मैं सिंपली मंथ सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आप देखिए मार्च, नवंबर, जून। अब सीनियर मैनेजर के साथ जाता है। वो बोलता है कि भैया ये जो मार्च है ये तेरी 2021 की है, 2022 की मुझे क्या पता, मुझे ईयर भी चाहिए इसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, अगेन इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ग्रुप में जाना है और इस बार मंथ के साथ साथ ईयर भी चूज कर लेना है, ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए 2021 नवंबर, 2022 मार्च, हमारा पूरा ईयर के साथ में आ गया। अब सीनियर मैनेजर जो है वो हमको सीएफओ के साथ पास में लेके जाता है। सीएफओ बोलता है कि ईयर और मंथ तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये समझना है कि जैसे ये जो नवंबर आ रहा है, ईशा और नियोजिन केमिकल्स दोनों में नवंबर आ रहा है, तो मुझे तो ये समझना है कि जो ये नवंबर मंथ में कितना मिसमैच हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की क्वेरी आपके पास आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आप रो में इनवॉइस डेट देख रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग करके सीधा कॉलम पर लेके चल जाइए। यहाँ पर देखिए आप, जो आपका मंथ वाइज है वो डेटा डिस्प्ले होने लग गया है। अगर आपको ये चाहिए कि ये जो है ईयर भी आपको रो में डिस्प्ले, कॉलम में डिस्प्ले होने लग जाए, तो सेम ईयर को भी उठा के यहाँ पे ले जाइए। अब आप देखिए कि फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त सब आपको डिस्प्ले होने लग गया है। फ्रेंड्स, सीनियर मैनेजर के पास जाते हैं और सीएफओ के पास जाते हैं, तो वो हमें सीईओ के पास लेके जाता है। सीईओ बोलता है कि भाई मुझे, मेरी कंपनी ने कितना मिसमैच किया है, उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है, मुझे तो उसके नाम से मतलब है, आप मुझे उसके नाम का बताइए। तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम अगर उनको एक साथ जानना है, एक साथ समझना है, तो हम दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहला तो अगर उनको वन बाय वन समझना है तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन को फिल्टर में क्लिक कर दीजिए। फिल्टर में क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आकाश, राजेश, राकेश, रमेश सब आ रहा है। अगर सारा एक साथ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर लीजिए, और अगर वन 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 करना है, जैसे मुझे देखना है कि आकाश की काउंटर पार्टी ने कितना मिसमैच किया है, तो यहाँ पर जाकर मैं वेंसी एंड एसोसिएट्स का मिसमैच आ जाएगा। अगर मुझे आकाश और राजेश का कंबाइन करना है तो ओके करूंगा, तो यहाँ पर वो आकाश और राजेश का कंबाइंड दिखाई देगा। बट फ्रेंड्स, इससे इसमें यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सेलेक्ट करो मत करो, ये करो वो करो। तो सिंपल मैं क्यों ना ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसको रो में लेके आ जाऊं वापस से, और यहाँ पर अब मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि जो ईशा है उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन राम है, जी9 कंपनी का राजेश है। अब फ्रेंड्स, हम ओनर के पास जाते हैं। ओनर बोलता है कि मुझे तो केवल इस चीज का देखना है कि कौन सा स्टेट जो है वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो आप इस डेटा को ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आ रहा है, इसको आप कॉपी कीजिए और एक और पाइवट टेबल यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब उस पाइवट टेबल में क्या है कि आपको केवल आपके ओनर को ये देखना है कि मेरे को ये बताना है कि मेरी कौन सी स्टेट की पार्टी ने, कौन से स्टेट जो है सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट कर रहा है। तो आप ये सारे चेक बॉक्स हटाइए, आपको अमाउंट दिखाना है उनको, और सीधा ये जो क्लाइंट यूनिट है इसको आप रो कॉलम में लेके आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फिल्टर का यूज करते हुए बहुत तरीके से जो है इन ऑप्शन का यूज करते हुए अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप ये जो क्लाइंट यूनिट है इसको अगर फिल्टर में यूज करें तो इसका एक और ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लाइंट यूनिट पे क्लिक करेंगे, डिजाइन में आपको पाइवट टेबल एनालिसिस में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है इंसर्ट स्लाइजर का भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसमें अगर रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम से देखना है तो आकाश का अगर आप क्लिक करेंगे, राजेश का क्लिक करेंगे, राकेश का क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपने डेटा को कितने ही वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है डेटा प्रेजेंटेशन, कलीग से लेके ओनर तक का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।